कल भी हमें शिक्षा सावधानियां दी थी और आज भी बाबा वो बातें भी फिर से रिपीट भी कर रहे हैं। और साथ साथ बाबा ने आज कहा कि अपना रजिस्टर खुद देखो, क्योंकि रजिस्टर रखने से ही पता चलता है। स्कूलों में भी रजिस्टर रखा जाता है स्टूडेंट्स की चाल चलन का, तो वहाँ टीचर रखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें खुद अपना ही रजिस्टर रखना है। और बाबा ने कहा ये पढ़ाई है बहुत ऊंची, और अभी समय भी पता चला कि अब एकदम एग्जाम के नज़दीक पहुंच गए हैं। और अब हर एक अपना जब चेकिंग करते हैं तो पता चल ही रहा होगा कि कितने तक अभी हमारा कोर्स कंप्लीट होना बाकी है। बाबा टीचर ने तो सारा ही बता दिया, लेकिन उसको हमने कितना रिवाइज किया है, रिवीजन कर लिया है, और उसको कितना हमने अप्लाई किया अपनी लाइफ में, तो वो हर एक के ऊपर है। तो यदि लगता है ना कि अभी भी बहुत सी चीज़ें, बहुत से संस्कार, बहुत सी आदतें अभी भी हमारी चेंज नहीं हो पाए हैं, तो उसके लिए बाबा कहते बच्चे अब बहुत जल्दी जल्दी गैलअप करो, कैसे भी करके युक्तियां निकालो। जैसे एग्जाम के इसमें क्या होता है, स्टूडेंट जो देखता है कि मैं इस सब्जेक्ट में कमजोर हूँ, तो उसके लिए खास फिर ट्यूशन लेते हैं कि मुझे तो पास होना ही है। पूरी साल तो गफलत में चल गए, लेकिन अब लास्ट समय में गफलत में नहीं चल पाएंगे। तो ऐसे ही बाबा भी अभी यही समझा रहे हैं। तो समयानुसार देखो, पता तो चल रहा है कि अभी तो एकदम नज़दीक पहुंच गए हैं, कब एग्ज़ाम फाइनल हो जाएगा वो भी पता नहीं है। तो इसलिए अभी सारी अपने अंदर की जो भी कमी कमजोरियां हैं उसको पूरा करो, कंप्लीट करो, खत्म करो, और एकदम गैलअप करके ऊंच पद पाने का लायक बन जाओ। ये पढ़ाई है राजाई पद की, प्रजा पद के लिए पढ़ाई तो नहीं है। तो बाबा तो इतना ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं ना। फिर बाबा ने आज ये भी कहा कि अपनी दृष्टि वृत्ति पर भी देखो, क्रिमिनल आई तो नहीं होती अभी भी। यदि अभी भी क्रिमिनल आई है तो फिर क्या पद पाएंगे। तो ये सारी बातों की समझानी फिर आज बाबा दे रहे हैं, तो सुनते हैं। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। पढ़ाई में गैलअप करो, कोई भी विकर्म करके अपना रजिस्टर खराब नहीं करो। प्रश्न है, इस ऊंची पढ़ाई में पास होने के लिए मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है? उसके लिए किस बात पर विशेष अटेंशन चाहिए? कौन सी मुख्य शिक्षा यहाँ मिलती है?
पवित्र रहने की। कौन सी बात पर अटेंशन चाहिए विषय? आंखों पर। उत्तर बताया, इस पढ़ाई में पास होना है तो आंखें बहुत बहुत पवित्र होनी चाहिए। क्योंकि यह आंखें ही धोखा देती हैं। यही क्रिमिनल बनती हैं। शरीर को देखने से ही कर्मेंद्रियों में चंचलता आती है। इसलिए आंखें कभी भी क्रिमिनल न हो। पवित्र बनने के लिए भाई बहन होकर रहो। याद की यात्रा पर पूरा पूरा अटेंशन दो। गीत है, धीरज धर मनवा तेरे सुख के दिन आए। ओम शांति। बाबा कहते हैं, किसने कहा धीरज धर मनवा? बेहद के बाप ने बेहद के बच्चों को कहा। जैसे कोई मनुष्य बीमारी में होता है तो उसको भी आथत दिया जाता है कि धीरज धरो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। उनको खुशी में लाने के लिए आथत दिया जाता है, धैर्य दिया जाता है। अब वे तो हैं हद की बातें और ये है बेहद की बात। इनके तो कितने ढेर बच्चे होंगे। सबको दुख से छुड़ाना है, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। तो तुमको भूलना नहीं चाहिए। किसको? बेहद के बाप को, जो भी आए हैं हमारे सारे दुख दर्द दूर करने के लिए। बाबा कहते हैं उनको भूलना नहीं चाहिए। बाप आए हैं सर्व की सदगति करने। सर्व का सदगति दाता है तो इसका मतलब सभी दुर्गति में है। तो सभी पुकारते हैं ना कि भगवान आके सदगति दो, तो सिद्ध है कि सभी दुर्गति में हैं। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र, उनमें भी खास भारत आम सारी दुनिया कहा जाता है। खास तुम सुख धाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। बुद्धि में आता है ना कि बरोबर हम सुख धाम में थे तो और धर्म वाले शांति धाम में थे। पता है ना, जब बाकी सबका भी एक ठिकाना पता चल गया कहाँ थे। बाबा आया था, भारत को सुखधाम बनाया था। तो एडवर्टाइजमेंट भी ऐसी करनी चाहिए कि बाबा आए हैं, भगवान आ चुके हैं, सबको दुर्गति से अभी निकाल सदगति में ले जाने।
समझाना है कि हर 5000 वर्ष के बाद निराकार शिव बाबा आते हैं। वह सभी का बाप है, बाकी सब ब्रदर्स हैं। ब्रदर्स ही पुरुषार्थ करते हैं फादर से वर्षा लेने के लिए, है ना। ब्रदर्स को ही पुरुषार्थ करना है ना, ऐसे तो नहीं फादर्स पुरुषार्थ करते हैं। सभी फादर्स हों तो फिर वर्षा किससे लेंगे? सभी भगवान के रूप हैं तो फिर वर्षा किससे लेंगे? सब क्या सब ब्रदर्स से ही वर्षा लेंगे? यह तो हो ना सके। अभी तुम समझते हो, यह तो बहुत सहज बात है। फादर अलग, ब्रदर अलग, बाप और बच्चा अलग अलग होता है, तो बहुत सहज बात समझ में आ गई है। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट कहते हैं, तो जरूर एक ही हिस्ट्री ज्योग्राफी है जो रिपीट होती है। कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा ना, ये तो पता है ना, कलयुग और उसके बाद सतयुग आना है। हाँ, दोनों के बीच में फिर संगम युग भी जरूर होगा। डायरेक्ट कलयुग से सतयुग तो बन नहीं पाएगा, तो बीच में चाहिए थोड़ा समय परिवर्तन के लिए। तो ये संगम युग है, परिवर्तन का युग। इसको कहा जाता है सुप्रीम पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है, तो समझते हो कि यह तो बहुत सहज बात है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, समझ है ना, कि हाँ नई दुनिया फिर वही पुरानी होती है, फिर पुरानी कोई नया बनना है। पुराने झाड़ में जरूर बहुत पत्ते होंगे, नए झाड़ में तो थोड़े ही पत्ते होंगे। वह है सतो प्रधान दुनिया, और इसको कहेंगे तमो प्रधान दुनिया। तो सतो प्रधान दुनिया में थोड़े हैं, और तमो प्रधान दुनिया में फिर ज्यादा हो गए। तुम्हारा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि का ताला खुला है, क्योंकि सब यथार्थ रीति बाप को याद नहीं करते हैं, इसलिए कहा नंबरवार। याद नहीं करते हैं तो धारणा भी नहीं होती है। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु बाबा तो पुरुषार्थ करा ही रहे हैं, रोज युक्तियां बताते हैं, ऐसे करो, आत्मा समझो, परंतु तकदीर में नहीं है। तो वो पुरुषार्थ कराते भी रहेंगे, सुनते भी हैं, लेकिन कर ही नहीं सकते, तो क्या कहेंगे, इसकी तकदीर में ही नहीं है। ड्रामा अनुसार जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, बाप के मददगार बनेंगे, हर हालत में ऊंच पद वही पाएंगे। कौन, क्या बताया? जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, तो पढ़ेंगे पढ़ाएंगे का मतलब धारणा करें कि जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो खुद भी धारण करें और दूसरों को भी धारण कराएंगे, तो वही अच्छा ऊंच पद पाएंगे। स्कूल में स्टूडेंट भी समझते हैं हम कितने मार्क्स से पास होंगे, तीव्र वेगी जोर से पुरुषार्थ करते हैं। ट्यूशन के लिए टीचर रखते हैं कि कैसे भी करके पास हो गए, पता है वो समझते हैं मेरा इसमें कमजोर है, वीक हूं मैं। जो अच्छे स्टूडेंट हैं जिनको है लगन कि मुझे तो पास होना ही है, और इसमें भी कई तो भी बच्चे गफलत में ही रहते हैं, चेकिंग ही नहीं कर रहे कि हम किस में वीक हैं या क्या हैं। तो बाबा कहते हैं फिर यहां भी बहुत गैलअप करना है, अपने ऊपर
कृपा करनी है। बाबा से अगर कोई पूछे अभी शरीर छूटे तो इस हालत में क्या पद पाएंगे? जलंधर भाई, है ना? तो क्या पद पाएंगे? तो बाबा तो झट बताएंगे। यह तो बहुत सहज समझने की बात है, जैसे हद के स्टूडेंट समझते हैं, बेहद के स्टूडेंट भी तो समझ सकते हैं, बुद्धि से समझ सकते हैं कि हमसे घड़ी घड़ी या भूलें होती हैं, ये विकर्म होता है। ये समझ सकते हैं ना कि हम बाबा की पढ़ाई रोज पढ़ रहे हैं, रोज बाबा अपना हमारे ऊपर मेहनत कर रहे हैं, और फिर भी हमसे बार बार ये भूल हो रही है। फिर भी हम अभी अपने आप पर अटेंशन नहीं दे रहे हैं, गफलत से चल रहे हैं, तो सोचो क्या पद पाएंगे। हमसे अभी भी विकर्म होता है। रजिस्टर खराब होगा तो रिजल्ट भी ऐसी निकलेगी, है ना? रजिस्टर रखा जाता है ना, तो रजिस्टर के आधार पे फिर रिजल्ट है। रजिस्टर ही खराब है, चाल चलन का रजिस्टर, तो रिजल्ट भी क्या होगी? ना समझ। हाँ, तो हर एक अपना रजिस्टर रखे। अब क्या बोल दिया बाबा ने? ये बहुत जरूरी बात है। नहीं, हर एक खुद अपना रजिस्टर रखो, अपना चार्ट रखो, कि मैं कल भी बताया ना, चार्ट रखो कि कोई भी भूल तो नहीं हुई हमसे, किसी को दुख तो नहीं दिया। रोज रोज बाबा ये सब बताते हैं, इसलिए अपना रजिस्टर खुद रखो कि मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया। निंदा, चुगली, झूठ बोलना, गलत कुछ करना, ये सारे ही खराब रजिस्टर वाले हैं बातें, दाग हैं ये रजिस्टर में। अब दाग वाला रजिस्टर होगा तो कैसा लगेगा? कैसे हम उच्च पद पाने के अपने आप को सर्टिफिकेट दे सकते हैं? इसलिए बाबा कह रहे हैं अपना रजिस्टर खुद रखो। यूं तो ड्रामा अनुसार सब नोंद हो ही जाती है, खुद भी समझते हैं हमारा रजिस्टर तो बहुत खराब है। ना समझ सकें तो बाबा बता सकते हैं। चलो इतनी भी अकल नहीं है समझने की कि मेरे से भूल हो रही है या नहीं हो रही है। कईयों को तो इतना भी समझ ही नहीं होती, भूल करते जाते हैं और कहेंगे कोई भूल नहीं हुई। तो बाबा कहते नहीं समझ सकते तो पूछ लो औरों से, बड़ों से। स्कूल में रजिस्टर आदि सब रखा जाता है, इनका तो दुनिया में किसी को पता नहीं है। नाम है गीता पाठशाला। वेद पाठशाला कभी नहीं कहेंगे, वेद उपनिषद ग्रंथ आदि किसी की भी पाठशाला नहीं कहेंगे। पाठशाला में तो एम ऑब्जेक्ट होती है कि हम भविष्य में ये बनेंगे। कोई वेद शास्त्र बहुत पढ़ते हैं तो उनको भी टाइटल मिलता है, कमाई भी होती है। टाइटल मिलता है ना, तब वो भी उनको ये अथॉरिटी हो जाती है, अभी वेद शास्त्र सुना सकते हो आप, वेदों की बातें, फिर ऐसे कमाई होती है। कोई कोई तो बहुत कमाई करते हैं, परंतु वह कोई अविनाशी कमाई नहीं है, साथ नहीं चलती है। यह सच्ची कमाई ही साथ चलनी है, बाकी सब खत्म हो जाती है। तुम बच्चे जानते हो कि हम बहुत बहुत कमाई कर रहे हैं, हम विश्व के मालिक बन सकते हैं, है ना? ये अपना पता चलता है रिजल्ट कि हाँ, हमने बाबा ने जो जो कहा वो हमने किया और अभी भी कर रहे हैं, हम पूरा ही श्रीमत पर चल रहे हैं। तो उनको अंदर से क्या नशा और खुशी रहेगी कि हम तो अभी जाएंगे सत्युग में और सत्युग में मालिक बनेंगे। सूर्यवंशी डायनेस्टी है तो जरूर बच्चे तख्त पर बैठेंगे, एक राजा रानी, फिर उसके बाद उसके बच्चे, लेकिन सब पुरुषार्थ से सबका यहीं पे हो रहा है।
तो यहीं के पुरुषार्थ के अनुसार फिर वहां पर वैसा वैसा उनका जन्म होता रहेगा। तो उनके बच्चे ही फिर तख्त पर बैठेंगे। तो बहुत ऊंच पद है, विश्व का महाराजा महारानी बनना ऊंच पद है। तुमको स्वप्न में भी नहीं था कि हम पुरुषार्थ कर राज्य पद पाएंगे। इसको कहा जाता है राजयोग। वह होता है बैरिस्ट्री योग, डॉक्टरी योग, मतलब पढ़ाई और पढ़ाने वाला याद रहता है उसको, वहां भी योग है। योग मतलब ही कनेक्शन रहता है, तो जिससे हमारा कुछ संबंध काम बन रहा है, कुछ प्राप्ति हो रही है, तो लौकिक दुनिया में वो योग भी हमारा चलता रहा, तो वो भी योग है। लेकिन ये योग है राजाई पद प्राप्त कराने का योग, और ये योग किसके साथ है? शिव बाबा के साथ है। तो यहाँ भी ये सहज याद भी है, योग भी है और याद भी है। याद में ही मेहनत है, अपने को देही अभिमानी समझना पड़े, है ना, क्योंकि यहाँ पढ़ाने वाला जो है वो भी देही है, विदेही। तो उसको से योग लगाना है तो अपने को भी देही समझना है। तो इसलिए अभी चलो सब देही अभिमानी बन जाओ।